हाथों में ले ली हैं। अब हम कहानी शुरू करेंगे। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियां थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा कि चलो बहन खिचड़ी बनाएंगे। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बना ली। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई, उसने खुरचन खा ली क्योंकि खिचड़ी बची ही नहीं थी। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। इस तरह मतलब वो चारों जो सहेलियां थी वो राजा के यहाँ पर ही सारी काम कर रही थी या राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की शादी जब हुई तो वह विदा हो रही थी तो उसने राजा से कहा कि मैं अपनी सहेली को, अपनी दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम दासी को और अपनी सहेली को साथ ले जाओ। लेकिन राजकुमारी फिर भी ना जाए। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर को कह के हथनी को भेज दिया। वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे के अनुसार नहीं चलती थी। हथनी उठे ही ना तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसने उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर वह सीधी खड़ी होकर चल दी। यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने सोचा कि ये मेरी बेटी तो नहीं है क्योंकि ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में ये कोई और बहरूपिया है। राजा ने तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। यह बात सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। जिस राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह हुआ था उस राजकुमार ने कहा कि कार्तिक स्नान से इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने कार्तिक स्नान किया और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी। इससे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनके महलों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगी। जिस तरह से पड़वा की कहानी सुनने के कारण उन चारों चिड़ियाओं का उद्धार हुआ, उसी तरह से इस कहानी को सुनते, कहते, हुकारा भरते सभी पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।